नमस्कार दोस्तों। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट जो आयोजित हुई थी 18 सितंबर के उसको हल करेंगे। तो हमने अभी केवल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और हिंदी विषय को लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रश्न अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। तो आंसर है पियाजे। एनी सुलीवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? मानसिक मंदता से पीड़ित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो अवधारणाओं और अनुभवों के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है इसको देखते हैं हम। ये है समंजन के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इंग्लिश वाला मैं नहीं पढ़ी हूँ, बस हिंदी को पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है हमारी ये प्राक संक्रिया काल, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका आंसर है सी। आगे चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? ये है हमारा ये तो बहुत सरल है। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। कोई भी भेदभाव की बात तो गलत है। आगे बढ़ते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। क्या शामिल है? इसके साथ शामिल है अनुकूलन क्षमता या कौशल। पहला जो है ये इसका सही आंसर है। अनुकूलन क्षमता या कौशल शामिल है। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये उसका आंसर है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। आगे चलते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो ये है अपना योगात्मक मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो ये है कोहलर ने नहीं किया। बाकी थॉर्नडाइक, स्किनर, बीएस ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 10वां है, मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम यहाँ से यहाँ तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? ये है सकल देखते हैं क्या है। ठीक मोटर विकास से सकल मोटर विकास, मतलब सी है इसका सही आंसर। आगे का 11वां में चलते हैं। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण शिक्षण किसका संकेत है? तो निजी भाषण किसका संकेत है? ये है स्वनियमन का संकेत है। आगे चलते हैं। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और विशेष अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये है विशेष शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। यह कहा जाता है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट है। ये जो विधि है ये है व्यक्तिनिष्ठ तकनीक। दो प्रश्न एक साथ। विकास के निम्नलिखित में सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो ये आंसर है बी, विकास संयोग का परिणाम है। ये गलत है। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव की वाला परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। डी, विद्रोह की भावना
की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ये है पूर्व किशोरा अवस्था। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग का अच्छा होगा। ये किशोरावस्था। आगे चलते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो ये हमारा आंसर होगा, ये है सामान्यकरण है ना, जनरलाइजेशन। और लास्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? यह है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट। आगे अब 21वां नंबर, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो ये अनुच्छेद 21A में शामिल किया है। इसका आंसर है डी। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीयर रेटिंग मतलब एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्य ही करते हैं इसमें मूल्यांकन, तो ये पीयर रेटिंग कहलाता है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं प्रतिभाशाली छात्र। 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। 25वां प्रश्न को है लेते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है संवेगात्मक विकास की। निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? कल्पनाशीलता बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, अन्य चीजें उनके तत्व है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व के संदर्भ में ये है डी। इसको मैं दिखाती हूँ, आ नहीं रहा ये है डी। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, तो ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो ये इसका आंसर है सी, संवेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न को लेते हैं पहले। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि उसे दूसरे अस्वीकार करते हैं, यह नैतिकता के पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर है ए। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए। अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि पेन ए पेन सी से लंबा है, तो वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो ये विशेषता है हमारा क्रमबद्धता, यानी ये क्रमबद्धता को प्रस्तुत कर रही है। अगला प्रश्न लेते हैं। सामान्यतः बालक, हाँ अच्छा हिंदी आ गया ना, ये हमारा वो खत्म हो गया। अब हिंदी को लेते हैं। हिंदी में है निम्नलिखित, पहला प्रश्न 31वां नंबर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो ये बाकी अशुद्ध लग रहे हैं। पहला जो है वही शुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये बाल साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा ऊपर करते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग युक्त शब्द है परिधि। निम्न कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रदर्शित करती है? तो ये है माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये प्रदर्शित कर रही बहुभाषिकता को। अब हम 35 नंबर लेते हैं। ये सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देता है, तो ये 6 से 7 में हमें प्रतिक्रिया देने लगता है। निम्नलिखित ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के जो समुदाय है उसको अक्षर कहते हैं। निम्न स्वर में ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कौन सा है? ये है हमारा अ। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है वत्स, वत्स मतलब पुत्र। अगला चलते हैं।
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पहाड़। अच्छा, मैंने गलत प्रश्न लाइन से नहीं ले रही थी, इधर ले लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो ये हमारा 39 का आंसर है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सही पद क्रम है। अब एक साथ ही लेते चलते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर को। निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेहवाचक वाक्य है, क्या तुम खा रहे हो? अनुस्वार युक्त शब्द है अंगूर। ये गांव अनुनासिक है ना, अगर उसमें देखेंगे तो गांव ये अनुस्वार है अंगूर। अब उतर गई लेई तो क्या करेगा कोई, इसमें है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो ये है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इधर का कुछ बचा है क्या? इधर भी हो गया। आगे ये लास्ट, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो ये है चौलड़ी। बाकी ये तो है बहुब्रीहि समास युक्त शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है उसने कुछ नहीं खाया। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, ये है उल्लू। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ये घोड़े बेचकर सोना। जो कम बोलता है अल्पभाषी। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, तो ये द्विगु समास नहीं है, पसेरी। बाकी सब ये द्विगु समास है। चिरंतर का शब्द का विलोम शब्द है, ये है नस्वर। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? अधिकारहीन वस्तु के रूप में। निम्न में से कौन सी भाषा आकलन में निम्न में कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है घटना वर्णन। भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना। हिंदी व्याकरण में कितने लिंग होते हैं? तो ये है 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। भाषा विकास के प्रमुख चरण में हम देखते हैं तो ये है यांत्रिक, आंगिक, वाचिक और लिखित। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना करना। तो गाना में भी है ना एक कहाँ राजा भोज वाला। और है कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो ये है इसके लिए उत्तर है, इसको नीचे करते हैं। ये स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उनके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। क्यों ड और अड़ा में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलने में भी और लिखने में भी बिंदी लगाते नहीं कई बच्चे, तो उसके लिए सहज भाव से समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, तो ये इसका आंसर है क्रिया विशेषण। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इसके प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे करके, एक ही में नहीं कर रहे हैं।